साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए क्रैकडाउन में तेजी। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ती दर्जनों गाड़ियां पकड़ी गईं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 7 शहरों में 4 दिन के लॉकडाउन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि स्मॉग की सूरत हाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाने पर रवां हफ्ते जुमेरात से इतवार तक सूबे के 7 शहरों में कारोबार, दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मॉग के हवाले से NDMA की एडवाइजरी में कहा गया है कि आइंदा हफ्ते वस्ती और जनूबी पंजाब में स्मॉग ख़तरनाक हद तक फैलने का खदशा है। गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद में स्मॉग ख़तरनाक हद तक जाने का इम्कान है। सादकाबाद के इलाके मोहल्ला गफूराबाद में इंतज़ामिया की गफलत के सबब गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का इलाके में सांस लेना भी मुहाल हो गया। तफसीलात जानते हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके मोहल्ला गफूराबाद में। इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से इलाके में जो है गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इलाका मकीनों का यहाँ पर रहना भी जो है मुहाल हो चुका है। इलाका मकीन जो है खासे परेशान है। बात करते हैं इलाका मकीनों के साथ। ये बताइएगा, इस गंदगी की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? जी, गंदगी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है हमें। मक्खियाँ और मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है मस्जिद में, जिसकी वजह से हम इस कूड़े में से गुजर के जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। बदबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारा मसला बहुत जल्द हल किया जाए। जी, हमारे साथ एक और इलाका मकीन में मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी हाँ, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखे, इधर बहुत ज़्यादा कूड़ा गिर जाते हैं। हर मोहल्ले वाले ने इधर रूढ़ी बनाई हुई है। आला हुकाम से अपील है कि हमारा ये जल्द और जल्द मसला हल करें, यहाँ सफाई करवाई जाए। या जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है, हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी DC रहीम यार खान से अपील है कि फिल-फौर इलाके की सफाई करवाई जाए। जी, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्मॉग के तदारुक के लिए शाहराहों पर छिड़काव। कूड़ा किरकट को आग लगाने और मलबाजात गलियों में फेंकने वालों को भी जुर्माने किए गए। कंपनी अमले ने कला कोहना और दरबारों समेत अंदरून शहर में भरपूर सफाई ऑपरेशन किया। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहिद याकूब का इस मौके पर कहना था कि अमले को नई यूनिफॉर्म और हिफाजती किट्स की फराहमी मुकम्मल कर ली गई है। शहरियों की सफाई शिकायत के फौरी अजाले के लिए कंप्लेंट सेल मुकम्मल फाल है। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ज़िला लोधरा की स्मॉग के बढ़ते असरात के खिलाफ हंगामी मुहिम शुरू। गौसिया चौक में कैंप लगाकर ड्राइवर हजरात को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत भी दी जा रही हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब की हिदायत पर पंजाब के दीगर अजला की तरह लोधरा जिले में भी ट्रैफिक पुलिस ने DPO लोधरा साम बिन इकबाल और DSP ट्रैफिक जिला लोधरा मुख्तार अहमद चीमा की सरबराही में एंटी स्मोक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। शहर के चौराहे गौसिया चौक में बाकायदा कैंप लगाकर ट्रैफिक पुलिस लोधरा के अहलकार लोगों को एंटी स्मोक कार्रवाई से मुतल्लिक आगाही दे रहे हैं। उनकी जान की हिफाजत के लिए मोटरसाइकिल सवारों को खास तौर पर हेलमेट पहनने की पाबंदी बारे जो है हिदायत भी दी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ नौजवान ट्रैफिक वार्डन राना दिलदार और राव तारिक मुराद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। हजूर बताइएगा, ये जो आपने मुहिम शुरू की है इसके अगराज और मकासद क्या हैं? सर, इसका मकासद ये है कि खासकर आज हम ट्रैफिक डे मना रहे हैं तो अफसरान बाला के विजन के मुताबिक, तो इसमें हम दीगर कवानीन के साथ साथ हेलमेट और स्मोक के हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर कर रहे हैं, ताकि स्मोक जो है कि इंतहाई ख़तरनाक मसला बना हुआ माहौलियाती, और इसके कई असबाब हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि जो वो फसलों के बाकियात ना जलाएं और फैक्ट्रियों के धुआं को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस्तेमाल करें, और भट्ठे और दीगर जो गाड़ियां ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं उनको बर वक्त काम कराकर हम सब मिलकर स्मोक पर काबू पा सकते हैं। आप अपने जिले में जो ब्रीफिंग दे रहे हैं, अगर इस पे एक्शन नहीं होता, लोग बाज नहीं आते, फिर आपको क्या अहकाम हैं, क्या करेंगे आप? इस सिलसिले में आज अपना हाई कोर्ट के साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं उन्होंने वो भी मीटिंग कर रहे हैं और सख्त एक्शन ले रहे हैं, और हमें भी सख्त हिदायत दी गई है, स्टिकर लगा रहे हैं। इसके साथ जो गाड़ियां अमल दरामद नहीं कर रही, जो फैक्ट्रियां या जो किसान बाकियात जला रहे हैं फसलों की, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया गया है।
गाड़ियों के हम रूट परमिट कैंसिल कर रहे हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस और उसके साथ साथ हैवी किस्म के जुर्माने भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना ट्रैफिक पुलिस लोधरा के इस नौजवान ट्रैफिक वार्डन दिलदार और उनके साथ मौजूद राना तारिक मुराद का ये कहना था कि इन्हें सख्त हिदायत मिल चुकी है एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब की हिदायत पर और डीपीओ लोधरा की सरबराही में एंटी स्मोक कार्रवाइयों का आज से आगाज कर दिया गया। जो लोग बाज नहीं आएंगे, हिदायत पर अमल नहीं करेंगे, पर उनकी गाड़ियों के रूट परमिट कैंसिल किए जाएंगे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं करेंगी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी कोट सब्जल से सादकाबाद सफ़र करने वाले तालिब इल्मों पर बस अमले की तरफ से तशद्दुद का मामला, तलबा ने कौमी शाहराह ब्लॉक करके एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक तलबा के एहतजाज के बाइस कौमी शाहराह ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लाइनें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि बस अमले ने सादकाबाद के करीब एक पेट्रोल पंप पर ले जाकर 5 तालिब इल्मों पर तशद्दुद किया और उनकी वीडियो बनाई। बस अमले का तालिब इल्मों पर आए रोज़ तशद्दुद मामूल बन गया है। हमें इंसाफ ना मिला तो एहतजाज जारी रहेगा। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।